Good morning. Hello everyone. Welcome to Principal's Diary, and this video is about how to raise resilient kids. So this video is for parents and for teachers who are also parents. So now the question is, we spend so much of time in, I'll say, building up or growing our children, but we forget to build our resilience. So as a principal, I have observed that so many children, they excel academically, they are talented in sports and arts, and there are children who face tremendous challenges in life. So what makes them resilient? Hello everyone, welcome to my channel, A Principal's Diary by Poonam Saxena. To get into the insights of a life of a principal, A Principal's Diary will show how the journey continues. So now the question is, what is resilience? So resilience is the ability to bounce back once you have fallen. तो गिर के उठने को ही resilience कहते हैं. So आज के समय में बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है. ऐसे ग्रो नहीं कर रहे, फास्ट फॉरवर्ड मूव पे अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. ये रील पसंद नहीं आई, दूसरे रील पे चले जाते हैं. अगर इंस्टा में मजा नहीं आया, फेसबुक पे चले जाते हैं. सो दे कीप ऑन मूविंग हियर, चैनल बदलते रहते हैं. सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. कुछ खाने का मन किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया. सो इससे क्या हो रहा है? They are losing the patience or to wait for the things to happen. So बहुत एक कॉमन चीज है जो रेजिलियंस है, जो नहीं बिल्ड हो रही, और वो खाली जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज इन लाइफ वी विल नॉट गेट एवरीथिंग एट द टाइम वी वॉन्ट देम. We will get through hard work, through preparation, through focused approach. So this is what we want to tell our children. That is there. So the question is in this video, how can parents raise resilient children? So सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, resilience का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी फेल ही नहीं होगा. So it is not about failing. It is about learning how to respond from when failure happens. So a resilient child may cry after losing a competition, feel disappointed after getting poor grades, or struggle when friendships fall apart. These are the common problems through which when we talk to children, they share that. These are the common problems for their sadness or withdrawal in that. So now when the child grows and learns to accept that हर बार वो फर्स्ट नहीं आएंगे और हर बार जो है ग्रेड्स इक्वली नहीं रहेंगे. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू टेल आवर चिल्ड्रन एंड टीच आवर चिल्ड्रन, एंड दिस इज व्हाट इज रेजिलियंस. सो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई हम कूद जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देते हैं. अगर बच्चा नोटबुक भूल आया, पेरेंट्स कार ड्राइव करके आएंगे, बच्चा होमवर्क की नोटबुक, वो अगर पॉकेट मनी खत्म हो गया, टिफिन देना भूल गए, अगेन दे विल रन. सो अगर कोई दोस्त से लड़ाई हो गई, हाँ सुबह लड़ाई स्कूल में हुई है, शाम को ही उसके घर पहुंच जाएंगे, और जब बात क्या होगी इतनी बढ़ जाएगी, बच्चे तो अगले दिन साथ में बैठ के खाना खा रहे होंगे, पेरेंट्स की लड़ाई हो जाएगी. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स एंड समटाइम्स पेरेंट्स रिक्वेस्ट मी कि मैम आप इंटरवीन करिए. अरे बच्चों की लड़ाई है, आज लड़ेंगे कल साथ बैठेंगे, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. सो अगर कोई काम उसको होमवर्क नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो पेरेंट उसको करके देंगे. अब आप खुद पूछ लीजिए कितने सारे पेरेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं. सो बट देन द थिंग इज, जैसे कि उसको हम दुखी नहीं देख सकते. मैम एक ही दो बच्चे तो हैं, सब कुछ हम उनके लिए ही कर रहे हैं और हम उसे दुखी नहीं दे सकते. जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की, हम नहीं चाहते हमारा बच्चा देखे, बट जो प्रॉब्लम्स फेस करके आप आज जो इंसान बने हो, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स यू हैव become a winner, you are the breadwinner of the family. So let your child also undergo that little struggle. So you are not capable of handling challenges on your own. ये एक स्टेटमेंट हम बच्चे के दिमाग में लिख देते हैं कि भाई आप हमारी प्रॉब्लम के कंसेंट के या हमारी गाइडेंस के बगैर आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हो.
सो बच्चों को वी शुड अलाउ देम टू एक्सपीरियंस द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस. अगर नोटबुक नहीं लाए तो एक दिन मैम से डांट खाने दीजिए, एक डायरी नोट आने दीजिए. सो द चाइल्ड विल रिमेंबर फॉर एवर दैट टू कीप द नोटबुक्स. और पैसे अगर महीने के बीच में खत्म हो गए हैं उसके पास पॉकेट मनी के, मत दीजिए. लेट हिम सफर, let him suffer. Only for the things which are required for education that you can provide, but then for their pleasure, please do not do that. Then, because these small experiences teach them how to develop self-control and how to solve the problem creatively. सबसे important चीज है मेहनत करना सिखाना. मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के का सुनती हूँ, वो कहते हैं हम इतना काम हमने कर दिया कि हमारे बच्चों को करने की जरूरत ना पड़े. भाई क्यों ना पड़े, क्या पता उनका अलग टैलेंट है. दे ऑल्सो हैव अ राइट फॉर ऑल द फेम एंड नेम और द बेनिफिट्स विच यू हैव रीड. लेट देम ऑल्सो स्ट्रगल एंड लेट देम ऑल्सो डू. सो लेट देम अंडरस्टैंड दैट हार्ड वर्क से ही जिंदगी में चीजें मिलती हैं. That is there. So when they are normally to encourage our children and we do that as parents. अरे वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत होशियार हो, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट. जो बेटी है मेरी ज्यादा होशियार है या जो मेरा बेटा है वो ज्यादा होशियार है. सो वी कीप ऑन टॉकिंग, कंपेयरिंग एंड सेइंग दैट कि वो तो आई मीट पेरेंट्स दे आर फुल ऑफ प्राइड फॉर देयर चिल्ड्रन. दैट इज गुड, बट नॉट टू बी बोस्टेड इन फ्रंट ऑफ देम. उसके वो गलती कर ही नहीं सकता. मैनी टाइम्स पेरेंट्स से वो गलती कर ही नहीं सकता, मेरे को पता है मेरे संस्कार क्या है. बट वो बच्चे ही तो हैं, गलती तो वो करेंगे ही और गलती करके ही हम सीखते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू आर ब्रिलियंट एंड वी शुड से आई रियली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क यू पुट इन for coming up first in the class or for answering all the questions, for getting good scores, for playing in the winning the match. So we should praise the effort. So that's what the child will think, that effort की तारीफ है. मैं कोई स्पेशल बीइंग नहीं हूं. तो अगर कल कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो वो पर्सनलाइज नहीं लेगा, वो सोचेगा कि वो मुझे जज नहीं कर रहा है. देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट द पेरेंट्स कैन डू इज अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दें. हम दूर से देखें तो कुछ लोग कहेंगे भी कि क्यों मैम, हम क्यों ना करें, हम तो माँ बाप हैं उनके, हमें तो उन्हें बचाना हमारा फर्ज है. हाँ बिल्कुल, आप दूर से देखें. तो जब वो ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हो तब हम उनको रोक सकते हैं टू पुल देम. बट देन थोड़ा तो स्ट्रगल करने दें. सो उनको इमीडिएट प्रॉब्लम्स नहीं दें. सो अगर कोई बच्चा आपको आके कहता है आपका योर चाइल्ड टेल्स यू कि मैम दैट माई फ्रेंड इज इग्नोरिंग मी, और बता नहीं वो मुझसे अब दूर रहता है और मैं क्या करूं, मैं बहुत उदास हूं. तो आप क्या करेंगे, हम नॉर्मली कहेंगे अच्छा मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी होंगी तो, और नहीं तो मैं टीचर से बात करती हूँ. आप बच्चे से पूछिए ना, टीचर और मम्मी तक क्या पहुंचना, कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों तुम्हें इग्नोर कर रहा है. सो देन द चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट, अपनी गलती भी उसे दिखने लगेगी या कोई चीज उसको अनजाने में कर रहा है उसकी तरफ ध्यान. समटाइम्स चिल्ड्रन बिकम सो पोजेसिव, द अदर फ्रेंड फील्स I'll say claustrophobic, so they want to break from that, or they also want to enjoy the company of other people also. So one should not be, friendship doesn't mean possessiveness. That is what we want to teach them. So when children participate in solving these problems, they build confidence in their lives and they become good decision makers without the fear of being judged. So failure जो है एक normal part है, कभी उसको इतना इश्यू ना बनाए. तो क्या है कि जब एग्जाम्स अगर नहीं क्लियर हुआ और बच्चों के साथ शेयर करें कि कब जो है उन्होंने, आप जब बच्चे थे, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ बहुत शेयर करती हूँ, स्कूल में भी करती हूँ, टीचर्स के साथ भी करती हूँ, स्टूडेंट के साथ भी करती हूँ. व्हेन आई वाज इन 11th in half yearlies I flunked in mathematics, but then that gave me I'll say the zeal and the motivation, I will not say motivation, but then the target to prove everybody wrong, and I scored 85 above in the board examination in 12th standard. So what I mean to say, had I not failed, I would have taken things for granted, that mediocrity is something which we can accept. So अगर कोई job interview अच्छा नहीं हुआ, अगर जैसे प्रीफेक्टोरियल के हुए थे, अगर आप नहीं सेलेक्ट हुए कोई बात नहीं, you think why the other person got the chance and inculcate those skills, you will definitely get the chance. पेरेंट्स क्या कहने लगते हैं, जरूर पार्शियलिटी होगी.
why to give such a negative influence on from the society? So एक मिस्टेक जो है वो बच्चे को बहुत बड़ा लेसन सिखाती है. So बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स बताते हैं वो बिलीव करते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि टीचर्स आर परफेक्ट, पेरेंट्स आर परफेक्ट, grandparents are gods, so they have never made mistakes. But try to humanize them yourself, that कि हाँ हर इंसान से गलती होती है, to err is human, but then to accept and modify yourself, your behavior, or upskill yourself, that makes you greater. So every setback carries a lesson, every mistake carries wisdom. सो अपने घर में उनको कुछ कुछ जिम्मेदारियां दीजिए, उनकी एज के हिसाब से काम दीजिए, अपना बिस्तर बनाएं, चीज़ें जगह पे रखें, स्कूल से आएँ शूज़ बैग वगैरह रखें, बैग पैक खुद करें, और आपको किचन में भी हेल्प करें, टेबल लेकर आएँ. तो ये कोई लड़का और लड़की के लिए नहीं, सबके लिए है. सो सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीच देम अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस. सो दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ रेजिलियंस. सो और एक इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, रेजिलियंट बच्चे ऐसा नहीं कि उनको दुख लगेगा ही नहीं किसी चीज का, वो जो है बुद्ध बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे विल लर्न हाउ टू मैनेज इमोशंस, कि अपने बच्चे को अपनी फीलिंग्स को पहचानना सिखाइए और उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना सिखाइए. और रोना आता है तो रोने दीजिए, बिकॉज रोने के बाद ही माइंड क्लियर होता है. जब आपकी ग्रीफ निकल जाती है तब आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, जो ये प्रॉब्लम के जिस कारण से मुझे दुखी होना पड़ा वो ना हो. सो आप उनको ये मत बोलिए डोंट क्राई, कहिए आई नो यू आर अपसेट, चलो बात करते हैं. और जब बच्चा इमोशनली सपोर्टेड फील करेगा वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टाइम इज ऑल्सो देयर. सो आज के बच्चों के टाइम टेबल देखिए, पेरेंट्स कहते हैं 1 घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एकेडमी जा रहा है, वो ट्यूशन सेंटर जा रहा है, वो कोचिंग सेंटर जा रहा है, वो हॉबी क्लासेस जा रहा है. सो म्यूजिक लेसन्स हैं, फिर उसके अपने वीडियोस हैं, वो रील बनाता है. सो वी हैव मेड अ टाइम टेबल, सो आई विल से सो सच अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कंटिन्यूइंग फॉर थ्रू आउट द लाइफ. इतनी कम उम्र में हमने अगर उनको इतना पैक कर दिया बैक टू सो आगे जाके वो क्या करेंगे. तो वो थोड़ी सी परेशानी में जरा सा भी टाइम टेबल हिलेगा तो उनका प्लान हिलेगा, वो घबरा जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए बच्चों को फ्री प्ले दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए, क्रिएट करने दीजिए और बोर होने दीजिए. बिकॉज आई टेल यू स्टोरी अबाउट शकुंतला देवी, जो वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियंस हैं, जो इतनी जल्दी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेती हैं. अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री में देखोगे तो उन्होंने क्या किया, वो अकेली एक रूम में रहती थी, आई थिंक इन अ यंगर एज, एंड शी यूज्ड टू कीप ऑन थिंकिंग. नंबर्स का उन्हें शौक था, तो वो सोचती रहती थी कि कैसे जल्दी से जल्दी वो कैलकुलेशन करके, तो उन्होंने शॉर्टकट्स वो अकेले बैठ के बनाए. तो कई बार बोर होना क्रिएटिविटी का जन्म देना है. सो बोर्डम ऑफन लीड्स टू क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी. और सबसे लास्ट चीज है बी अ रोल मॉडल. कई बार पेरेंट्स भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी, गैस खत्म हो गई, मेड सर्वेंट नहीं आई, बिल पे नहीं हुआ, दे स्टार्ट फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती. तो बच्चा इफ दे सीज देयर पेरेंट्स पैनिक, दे थिंक कोई मुश्किल आएगी तो हमें पैनिक ही हो जाना है. सो दे लर्न टू पैनिक. सो अगर जो कोई पेरेंट्स है कंप्लेन ही करते रहते हैं कि कैसी जगह है, कोई जगह नहीं जाने की, आने की, बोर हो गए. सो द चाइल्ड लर्न्स कि अरे अब पापा मम्मी ही नहीं कर पा रहे, दे विल स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस एंड दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. सो जब पेरेंट्स कोई भी चैलेंज आता है, सोच समझ के फेस करते हैं, अडेप्ट करते हैं चेंजेस को और परसिवियर करते हैं हार्डशिप्स में, तो बच्चे जो हैं वो अच्छे रेजिलियंट बनते हैं. लाइक इन द कोविड टाइम्स जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ पे बच्चे डेस्परेट हो रहे थे, वहाँ रेस्टलेस हो रहे थे, एग्रेसिव भी हो रहे थे. और जिन घरों में आई विल से कामली सब ने काम बांटे, आपस में फ्री टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे बच्चों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए आपस में, फैमिली के साथ. सो बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वॉचिंग यू. So please demonstrate the behavior
you want your child to show. So now my final thoughts will be, as principals and educators, our goal is not to create a life without obstacles for our children. तो उनके लिए रास्ता साफ नहीं करना है, उनको सिखाना है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से कैसे गुजर के जीत और लाइफ को हासिल करना है. So our goal is to prepare children to face those obstacles confidently, and we all know that the strongest trees are not those protected from every storm. So we should allow them to learn to withstand the wind. Similarly, resilient children are not those who never struggle, but they are the ones that learn from the struggles, and they learn that the struggles can be overcome. So let's join hands together to raise our children who are not afraid of challenges, children who understand effort, children who embrace learning, children who rise every time they fall, because resilience is not just a skill for school, it is a skill for life. So once again, thank you for watching Principal's Diary. If you found this video valuable, please like, share and subscribe, and do let me know in comments what one lesson about resilience that you want every child to learn. So until next time, keep learning, keep growing and keep inspiring. Thank you once again. Now Principal's Diary, wait for the next video. Thank you.